श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौं रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार। कोरोना स्पिरिचुअल फेस्टिवल के इस सत्र में आप सुनने वालों को जय जय सिया राम। ये दूसरा सत्र है। पहला सत्र गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हुआ था। उसके बाद कोई संकल्प ही नहीं आया कि दूसरा सत्र किया जाए। अब आज हमारा जन्मदिन था, 70वें वर्ष में हमारा प्रवेश है, तो मन में आया कि चलो आज शायद कुछ ऐसा ईश्वर की प्रेरणा है कि दूसरा सत्र किया जाए। हमने इस सत्र का जो शीर्षक दिया था वो था न्यूरोसिस हीलर द सद्गुरु। सद्गुरु जो हैं वो न्यूरोसिस को दूर करने वाले हैं। सारा मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान दो हिस्सों में बटा हुआ है, साइकोसिस और न्यूरोसिस। अभी इसका बहुत विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समझ सकते हैं कि साइकोसिस वो स्थिति होती है जहाँ पे व्यक्ति को बांधना पड़े जंजीरों से, या वो ऐसी स्थिति हो जिसमें बहुत ही सिर्फ दवाओं की ही कोई संभावना हो उसके ठीक होने में। और न्यूरोसिस उसका एक माइल्ड फॉर्म है। और वो न्यूरोसिस जब हमारे जीवन में आती है तो हमें रोज़मर्रा के जो हमारी स्थितियां होती हैं उसमें हमारा अनुकूलन होने में दिक्कत होती है। इस विषय में जो बातें मैं आपके सामने कहूँगा ये सब हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम किंकर जी उपाध्याय से इंस्पायर्ड हैं, प्रेरित हैं। जो मैंने उनसे सुना है उसी के कुछ सूत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। प्रस्तुतिकरण मेरा अपना होगा। तो श्री रामचरितमानस में न्यूरोसिस को समझाने के लिए मैंने बालकांड के सबसे अंत में जो पंक्तियां लिखी गई हैं, जिसमें बालकांड का फल बताया गया है, उसकी चर्चा पिछले सत्र में की थी। तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनई, तिनकर सदा उछाह मंगलायतन राम जस। तो न्यूरोसिस को मैंने समझाने के वास्ते इन पंक्तियों का प्रयोग किया था, जिसमें हमारे जीवन में उत्साह का अतिरेक भी नहीं होता। यद्यपि बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की भी परिस्थितियां हों तो भी एक माइल्ड खुशी, उसको उत्साह शब्द को गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। और बहुत दुख की भी स्थितियां हों तो हम बहुत दुखी नहीं होते। और इन दोनों ही स्थितियों में फिर कुछ ऐसे लक्षण हो जाते हैं जिनसे हमें रोज के जीवन को सुचारू रूप से चलाने में कठिनाइयां होती हैं। और ये भी उस दिन पहले सत्र में चर्चा हुई थी कि रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से मानसिक रोगों का वर्णन किया, न्यूरोसिस का वर्णन किया कह लीजिए, और उसकी दवा भी बताई और उसका डॉक्टर भी बताया। तो
उन्होंने कहा कि दवा तो इसकी भगवान की भक्ति है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, जो भगवान की भक्ति है यही मानसिक रोगों की दवा है। और इसका डॉक्टर कौन है, वैद्य कौन है? तो उन्होंने कहा सद्गुरु वैद्य। अब सद्गुरु का एक्चुअली तो वास्तव में ये वर्ड गोस्वामी जी तुलसीदास जी के समय से और पीछे जाएं तो सद्गुरु शब्द नहीं मिलेगा, गुरु शब्द का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होगा। लेकिन रामायण को पढ़ने से ऐसा लगता है कि शायद तुलसीदास जी के समय में जो आज तो उससे भी बुरी स्थिति है, क्योंकि गुरु लोगों ने अपना कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत कर दिया है। और रामचरितमानस की मान्यता यही है कि जो हमारे मन के रोगों का समाधान करे वही गुरु है। तो बालकांड के शुरू में वो गोस्वामी जी गुरु लोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरहि शिष्य धन शोक न लेही। गुरु लोगों की ऐसी स्थिति है कि वो शिष्य लोगों का धन तो ग्रहण कर लेते हैं, उसका शोक नहीं दूर करते। तो इसलिए उन्होंने एक नए शब्द का प्रयोग किया कि सद्गुरु। सद्गुरु जो है तो उसका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित किया गोस्वामी जी ने, बहुत ही लिमिटेड कर दिया। वो लिमिटेड किया लेकिन वो भी बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र है और उससे बड़ा कार्यक्षेत्र कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार किसी ने ऐसी बात कही थी कि अगर खाने की ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती मनुष्य के जीवन में तो कोई भी व्यक्ति छोटा मोटा अपराध करके जेल में चला जाता, वहाँ 2 के बजाय 3 टाइम खाना मिलता है। लेकिन नहीं, वो बेसिक नीड नहीं है। बेसिक नीड है कि अगर हम मेंटली हेल्दी हैं तो हम जीवन में जो भी हमको सुख है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि रामचरितमानस में अलग अलग प्रसंगों में ये कहा गया कि हमारे प्रयत्न की एक सीमा है, वो प्रयत्न के बाद भगवान ही हमारी सहायता करें तो हमारे जीवन में मानसिक रोग दूर हो सकते हैं। और इस संदर्भ में मैंने एक रामचरितमानस के अंत में जो उत्तरकांड में पंक्तियां हैं उसका भी मैंने पिछले सत्र में चर्चा की थी, जिसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरें, दारुण अविद्या पंच जनित विकार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस की 5 या 7 चौपाइयाँ भी जो मनोहर हैं, कोई सी भी 5-7 चौपाइयाँ, और उसको अगर आप समझ लें, जान लें गुरु के माध्यम से, ये कह लीजिए सद्गुरु के माध्यम से, और उसको हृदय में धारण कर लें, बुद्धि में नहीं हृदय में धारण। एक एक शब्द तुलसीदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि में नहीं धारण कर लें, हृदय में धारण कर लें। दारुण अविद्या पंच जनित विकार। अब ये सारी जो प्रक्रिया है केवल यही जिम्मेदार नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरें। भगवान चाहेंगे तो आपके ये दूर हो जाएंगे जीवन से। एक और प्रसंग की 2 लाइनें आपके सामने रखता हूँ, उससे भी आप देखेंगे, और अनेकों प्रसंगों में है ये आपको मिलेगा। जैसे ज्ञान दीपक हमको अपने जीवन में जलाना है तो उसका बहुत लंबी प्रक्रिया है साधन की। वो आप लोग इंडेक्स में देख कर रामचरितमानस में पढ़ सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या साधन होने चाहिए तो हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक जलेगा। प्रारंभ करते हैं तुलसीदास जी ज्ञान दीपक प्रसंग का, तो कहते हैं सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। हमारे जीवन में सात्विक श्रद्धा यदि आ जाए तो फिर आगे की प्रक्रियाएं जब हम अपनाएंगे तो हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक जल सकता है। लेकिन वहाँ पे पहली लाइन में ही ये क्लियर कर देते हैं तुलसीदास जी की सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। भगवान कृपा करें तो हृदय में सात्विक श्रद्धा आ सकती है।
तो इस तरह से अनेक अनेक प्रसंगों में आपको श्री रामचरितमानस में ऐसा वर्णन मिलेगा कि भगवान चाहें तो ऐसा हो सकता है। तो भगवान क्यों चाहें, उसको बहुत बहुत सरल रूप से ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको किसी बड़े अधिकारी से या किसी बड़े नेता से कोई काम कराना है, तो अगर आपका उससे बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा संबंध है, तो आप उसको फ़ोन पे भी कह सकते हैं कि भैया ये ऐसे ऐसे है, मेरा काम कर दीजिए। और यदि वो आपको जानता ही नहीं तो फिर आपको एक ऐसा व्यक्ति भी ढूंढना पड़ेगा जिससे उसके बड़े अच्छे संबंध हों, आप उससे, वो व्यक्ति आप उससे जुड़े हुए हों, तो आप उससे कह सकते हैं कि भाई उनसे हमारा ये काम करा दीजिए। लेकिन वो उसके बाद भी आपको उस अधिकारी से या उस नेता से, राजनेता से आपको कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा कि जिससे वो प्रसन्न हो जाए आपसे। तो फिर आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि वो क्या करने से प्रसन्न होता है। कई बार अनजाने में हम लोग किसी को प्रसन्न करने में ऐसी चेष्टा कर देते हैं कि जो उसको बिल्कुल नहीं पसंद है वो काम करने लगते हैं, ये मान के कि ये शायद इसको पसंद होगा, इससे ये प्रसन्न हो जाएगा। तो ईश्वर को यदि हमें प्रसन्न करना है तो हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु का उससे संबंध है, गुरु जो है उसका ईश्वर से संबंध है। अभी गुरु क्या कर रहा है, गुरु की भूमिका क्या है कि वो हमारे जीवन में सबकी ममता ताक बटोरी, यानी सब ओर से हमको एकत्रित करके और ईश्वर के चरणों में समर्पित करने की चेष्टा कर रहा है गुरु। तो जैसे मैंने कहा था कि रामचरितमानस में जो ये बताया गया कि भक्ति ही, भगवान की जो भक्ति है वही मन के रोगों का मुख्य समाधान है। तो मैंने गुरुदेव से ऐसा सुना था और मैंने ऐसा प्रश्न भी किया था कभी कि भक्ति का क्या स्वरूप है। अब वैसे तो हमारे जीवन में अनेक अनेक प्रकार की भक्तियाँ हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं चारों ओर, और कई बार तो कोई गुरु लोग भी अपने अपने ढंग से भक्ति की व्याख्या कर देते हैं। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, कोई गुरु कह रहा है कि वृक्ष लगाना ही भक्ति है, तो कोई गुरु कह रहा है कि वो कोरोना पीड़ितों को खाना खिलाना ही भक्ति है। हमारे महाराज श्री पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी ने ऐसा कहा कि भक्ति के 4 साधन हैं: कथा सुनना, भगवान की मानसिक पूजा करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का जप करना। ये 4 साधन भक्ति के, ये 4 सोपान हैं जिससे हमारे जीवन में भक्ति आ सकती है। और फिर अगर हमारे जीवन में गुरु है तो वो कथा के माध्यम से या हमारा जो गुरु से सत्संग होगा उसके माध्यम से, कथा के ही माध्यम से तो हमें पता चलता है कि हमें कैसे जप करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे मानसिक पूजा करनी है और कैसे भगवान से हमारा प्रेम बढ़ेगा। तो कथा के, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, ये सब हमको कथा से ही तो पता चलते हैं, जिससे भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और जो मानसिक रोगों में ये अभी बात बताई गई कि रघुपति भगति सजीवन मूरी, उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई कि अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यानी वो भक्ति जो है श्रद्धा युक्त होनी चाहिए। यानी अनुपान का मतलब कि ये दवा पानी के साथ, ये दवा शहद के साथ, इस तरह से आयुर्वेद को आधार बनाया गया है इस वर्णन में। तो श्रद्धा जो है वो अनुपान है कि भक्ति के साथ श्रद्धापूर्वक जब भक्ति होगी तो हमारे जीवन में मानसिक रोग दूर हो सकते हैं। और साइकाट्री में भी ऐसी तमाम चीज़ें हैं कि जहाँ पे जैसे आपने कुछ पिक्चरों में भी देखा होगा, बोलते हैं कि भाई मानसिक वो केमिकल लोचा हो गया, यानी ब्रेन में कुछ केमिकल्स की कमी हो गई, कुछ हार्मोन्स की कमी हो गई, तो जिसकी वजह से न्यूरोसिस हो गई। तो वैसे तो अब आधुनिक विज्ञान ने बहुत अच्छी तरह से ये प्रूफ भी कर दिया है कि ये जो मैंने आपको 4 साधन बताए, इसके माध्यम से सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है और फाइनली डीएमटी है, ये सब कुछ रिलीज होता है। ये जो चारों चरण हैं, और इसमें भी गुरु बताएगा
कि जो हमारा हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनालिटी है, जो हमारी समस्याएं हैं, उसके लिए इन चारों में से भी कौन सा साधन मेरे लिए विशेष उपयुक्त है। तो जैसे एक उदाहरण आपको छोटा सा देते हैं, हालांकि ये हमारा इस समय विषय नहीं है, लेकिन एक आइडिया देने के लिए कि जैसे ऑक्सीटोसिन है तो उसको बोलते हैं ये कडल हार्मोन है। हम जब गुरु के चरणों में स्पर्श करते हैं, सिर रखते हैं, तुरंत ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। भगवान का जप करते हैं, सेरोटोनिन रिलीज होता है। और अब इसमें ये अलग, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो आने वाले सत्रों में इसका अलग अलग भी आपसे बातें की जाएंगी। अभी तो हम उसकी एक तरीके से भूमिका ही रख रहे हैं। तो उसमें जैसे कि ये कहा गया कि जो मुख्य 5 विकार हैं वो हमारे जीवन से हटें या संतुलित हो जाएं, हटें नहीं बल्कि संतुलित ही रहें अपने, तो हमारे जीवन में न्यूरोसिस दूर हो सकती है। और इसमें हमने आधार बनाया है बालकांड के फल को, जिसमें कह रहे हैं कि तिनकर सदा उछाल, हमारे जीवन में सदा उत्साह रहेगा, उत्साहित रहेंगे हम। तो उसमें देखेंगे आप, आने वाले सत्रों में चेष्टा की जाएगी यथासंभव कि इसकी बातें और विस्तार से की जाएं। तो जब सीता और राम जी का विवाह होगा मेरे जीवन में, तब ये स्थिति आएगी। अब आध्यात्मिक रूप से सीता राम जी का क्या स्वरूप है, ये भी आगे चर्चा का विषय होगा। और सीता राम जी का विवाह कब होगा? जब धनुष टूटेगा। अब धनुष का क्या आध्यात्मिक स्वरूप है, ये भी आने वाले सत्रों में व्याख्या की जाएगी। अब वैसे तो ये मान लीजिए कि जब सीता, महर्षि ने इसका ऐसा अद्भुत वर्णन किया है, पंडित राम किंकर जी ने, जो मुझे लगता नहीं कि पूरी दुनिया में किसी ने इसका ये वर्णन और ये इसका पक्ष सामने रखा हो। मैं उसका सूत्र दे देता हूँ, फिर उसको आगे विस्तार भी करेंगे। वो महर्षि ने कहा कि जब चारों भाई वहाँ पे उपस्थित थे, तो जैसे ही सीताराम जी का विवाह हुआ, एकदम से फिर ये तय हो गया कि बाकी भाइयों का भी विवाह होगा। इसका क्या रहस्य है? तो महर्षि कहते थे कि जब ये चारों अलग अलग अवस्थाओं के प्रतीक हैं, तो जब हमारे जीवन में ये चारों रानियां जो हैं, तो उसमें जैसे सीता जी हैं, ये तुरीयावस्था की प्रतीक हैं। हमारे जीवन में जब तुरीयावस्था होगी, यानी मन हमारा संकल्प विकल्प से मुक्त होगा जिस समय, उस समय अगर भगवान हमारे हृदय में, मन में, बुद्धि में आ जाएंगे तुरीयावस्था में, तो फिर जो 3 भाई दूसरे हैं, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये चारों में से जब ये हमारी चित्त की समस्या का समाधान हो जाएगा, तो वो तीनों का अपने आप विवाह हो जाएगा। यानी मन की समस्या भी समाधान हो जाएगी, बुद्धि की समस्या भी समाधान हो जाएगी, अहम की भी समस्या समाधान हो जाएगी। उधर अहम जो है हमारा धनुष के रूप में टूटेगा, तभी सीताराम जी का विवाह होगा। अब उसको सब न्यूरोसिस से जोड़ जोड़ के आने वाले सत्रों में बताया जाएगा। यानी कोई हमको कुछ अप्रिय कहता है, तो यदि अहम बहुत प्रबल है हमारे मन में, तो वो बात हमको उस अनुपात में, जिस अनुपात में उसका सामने वाला का अभिप्राय है, उससे बहुत अधिक मात्रा में हमको अनुभव होती है और वो न्यूरोसिस बनती है। अब जनकपुर में भगवान आ रहे हैं, तो रास्ते की भी तीनों घटनाएं हमारे जीवन में घटनी चाहिए। यानी ताड़का का वध हुआ तो क्रोध, ताड़का क्रोध का प्रतीक है। फिर अहल्या का उद्धार हुआ, अहल्या काम की जो समस्याएं हैं हमारे जीवन में, काम को निंदनीय रामचरितमानस नहीं बता रहा है, हमारा अध्यात्म भी काम को निंदनीय नहीं बता रहा है। चारों फलों में से काम एक है, लेकिन जो असंतुलित काम है उसकी बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो अहल्या उसका प्रतीक है, उसकी जो कथा है सब आप लोग जानते होंगे, तो उसका उद्धार होना चाहिए। तो ताड़का हुई, अहल्या हुई, और यहाँ पे ये धनुष। तो इस प्रकार से ये जब क्रम हमारे जीवन, मैंने अभी उसको उल्टा लेके चले हैं, तो जब ये क्रम हमारे जीवन में आएगा और फिर हमारे जीवन में सीताराम जी का विवाह होगा, तो फिर ये हमारी न्यूरोसिस दूर हो सकती है। लेकिन हमको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ईश्वर की कृपा से ही संभव होगा।
ईश्वर की कृपा में हमको कैसे हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा आ सकती है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका गुरु की है। और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो साधन हैं, जो हमको गुरु के माध्यम से पता चलेंगे, उससे अगर उसको आप उस तरह से न सुनना चाहें तो आधुनिक भाषा में भी आप सुन सकते हैं कि हमारा केमिकल लोचा भी ठीक होगा, यानी वो हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा हमारे ब्रेन में, जिससे हमारे न्यूरोसिस जो है वो शांत होगी। तो अभी तो आज इतना ही, फिर अगले सत्र में चेष्टा की जाएगी, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो इन चीज़ों को जैसा मैंने अपने गुरुदेव से समझा है वो आपके सामने रखने की चेष्टा की जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।